हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 9 का अध्याय 33, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। आज बच्चों इसके भाग 3 में हम सीखेंगे दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः अथवा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में सबको दोहराना है। सभी का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों नोट कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, माना P जो है उसके निर्देशांक है x1 कोमा y1 कोमा z1 तथा Q बिंदु है, इसके निर्देशांक है x2 कोमा y2 कोमा z। तो दो दिए गए बिंदु हैं आपके पास, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। P के निर्देशांक है x1 कोमा y1 कोमा z1, Q के निर्देशांक है x2 कोमा y2 कोमा z2। बच्चों ये दो दिए गए बिंदु हैं। तब बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक यानी कि x कोमा y कोमा z, ये बिंदु R के निर्देशांक है। निम्न सूत्र जिसे हम कहेंगे खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति को समझिए बच्चों, स्थिति क्या है, फिर सूत्र की भी चर्चा करेंगे। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x1 कोमा y1 कोमा z1। इसको मिलाया जा रहा है एक दूसरे बिंदु Q से जिसके निर्देशांक हैं x2 कोमा y2, x2 कोमा y2 कोमा z2। बच्चों x2 कोमा y2 कोमा z2 ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। PQ वो रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है एक बिंदु R। ये इस रेखाखंड के ऊपर भी हो सकता है या इसको आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी ये मिल सकता है। ये बिंदु R के निर्देशांक मान लीजिए क्या हैं, ये x कोमा y कोमा z है। तो ये बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लेंगे बच्चों वो क्या है, खंड सूत्र है। और खंड सूत्र है क्या, देखिए ये x कोमा y कोमा z कैसे ज्ञात करेंगे, x निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, m1 गुणा x2, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा क्या x1 बटे में क्या कर लेंगे m1 प्लस m2 कर लेंगे। अब y और z निर्देशांक बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे। x की जगह क्या भरना है, सिर्फ y और z भरना है बच्चों। y निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 और z निर्देशांक हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जब आपको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो हमेशा वो विभाजन आप कौन सा विभाजन मानेंगे, अंतः विभाजन मानेंगे। यानी कि बिंदु R को बच्चों आप हमेशा रेखाखंड PQ के ऊपर मानेंगे। अंतः विभाजन मानने का मतलब क्या है, बिंदु R P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित है। रेखाखंड को आगे या पीछे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर PQ पर R कुछ इस तरीके से हो, ये P हो, ये Q हो और R कहीं आगे हो, तब इस तरीके के विभाजन को हम बाह्य विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन बोलते हैं। और ये PQ है और इसके ठीक बीच में, बिल्कुल बीच में R है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं मध्य विभाजन या समद्विभाजन। क्या बोलते हैं, समद्विभाजन बोलते हैं। ये R जो है मध्य बिंदु होता है P और Q का, है ना। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आप अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक लिख सकते हैं। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक x कोमा y कोमा z का जो फॉर्मूला है, x निर्देशांक का फॉर्मूला, y निर्देशांक का फॉर्मूला, z निर्देशांक का फॉर्मूला,
लगभग बरा सेम ही है। बस x की जगह y और y की जगह z भर दोगे तो x की जगह y निर्देशांक, y निर्देशांक की जगह z निर्देशांक आपको मिलेगा। ये वैसा ही है बच्चों जैसा कि द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ते थे। ठीक है ना? वहाँ पर हम ये 2 चीज़ें पढ़ते थे, यहाँ एक z निर्देशांक अतिरिक्त है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं अंतः विभाजन के बाद में बाह्य विभाजन की। देखिए, अगर PQ को M1 अनुपात M2 में बाह्य विभाजित किया जा रहा है, तो ये बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y, z बराबर क्या होंगे? सूत्र वो का वही है, लेकिन प्लस की जगह क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2 हो जाएगा M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2 हो जाएगा M1 Z2 माइनस M2 Z1 बटे M1 माइनस M2 हो जाएगा। तो ये बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए। जो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला था, उसमें दोनों जगह प्लस की जगह मैंने क्या भर दिया है? माइनस भर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, तो बच्चों M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब M1 बराबर M2 बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। सूत्र में, अंतः विभाजन के सूत्र में आप क्या पढ़ते हैं? क्योंकि मध्य बिंदु अंदर ही तो होता है ना? रेखाखंड के ऊपर स्थित होता है, तो ये अंतः विभाजन के फॉर्मूले में काम आएगा। बस आपको M1 M2 की जगह क्या भर देना है? 1 भर देना है। मध्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y, z बराबर क्या होंगे? वो होंगे, x निर्देशांक तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 और z निर्देशांक हो जाएगा z1 प्लस z2 बटे 2 बच्चों। इस तरीके से आप x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं मध्य बिंदु के बच्चों। क्लियर? अब देखिए, ये अंतः विभाजन वाले सूत्र, बाह्य विभाजन वाले सूत्र और मध्य बिंदु विभाजन वाले सूत्र कैसे काम लिए जाते हैं, इन पर कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। हम हल करेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण और उनके माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों, कि कैसे इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इन सूत्रों पर आधारित कैसे-कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 7 का। इसमें हमसे कहा गया है बिंदुओं 2, -4, 3 और -4, 5, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में आंतरिक अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर आपसे सीधा अनुपात बोला जाता तो भी आप अंतः विभाजन आंतरिक अनुपात ही इसको मानिएगा बच्चों। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए बाह्य विभाजन, तब आप बाह्य विभाजन माने, लेकिन अगर आपको सीधे बोले 2:1 के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो आपको अंतः विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात करने हैं। यहाँ कहानी को समझिए, उदाहरण संख्या 37 की कहानी को समझिए। 2 बिंदु दिए गए हैं आपको। कौन कौन से वो बिंदु हैं देखिए। एक बिंदु है 2,4, -2, -4, 3 और एक है -4, 5, -6। तो आप लिखेंगे, माना कि माना कि बिंदु P, बिंदु P क्या है? 2,4, 2, -4, बच्चों 3 और Q के निर्देशांक हैं -4, 5, -4, 5, -6। ये बच्चों दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं, है ना? हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। उसके लिए बच्चों हम काम में लेंगे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी कि खंड सूत्र का। तो खंड सूत्र से देखिए, P 2,4, 3 और Q -4, 5, -6 को 2:1 के
अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वो हो जाएंगे बच्चों, देखिएगा, m1 m2, m1 अनुपात m2, तो m1 का मान 2, m2 का मान 1, m1 x2, x2 कितना है -4 प्लस m2 x1 वो कितना है 2 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1, z1 है 3 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m, ठीक है। तो सूत्र में आपने मान भर दिए, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएंगे आपके पास, देखो -8 प्लस 2 -6 बटे 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 - 4 6 बटे 3, और यह आ जाएगा -12 प्लस 3 कितना हो जाएगा -9 बटे 3, बिंदु आ जाएगा आपके पास -2, 2, -3, ठीक है। इस तरीके से आप उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर सकता है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और फिर देखिए बच्चों, इसे तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है जैसा कि उदाहरण संख्या 8 में पूछा गया है, बिंदुओं -1, -3, 2 और 1, -1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बाह्य अनुपात में बच्चों 2:3 के बाह्य अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। तो देखिए हल में आप लिखिएगा बच्चों, सबसे पहले माना कि ए, पहले बिंदु को ए कह दीजिए, ए क्या है, ए के निर्देशांक है आपके पास, देखिए 1 -1, -3, -3, -2, -1, -3, 2, और दूसरा बिंदु क्या कह दीजिए, बी कह दीजिए। दूसरा बिंदु क्या है, बी है। बी के निर्देशांक कितने हैं, 1, -1, 2, 1, -1, 2, ये क्या है, दिए गए बिंदु है तथा r x, y, z AB को 2:3, बच्चों किस अनुपात में विभाजित करना है, 2:3 के बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। आर की जगह आप कह दीजिए बच्चों सी कह दीजिए, क्या कह दीजिए, सी कह दीजिए, ए बी और सी चल रहा है तो सी सही लगेगा, आर भी कह सकते हैं। ए बी और सी क्या है, ए बी को 2:3 के बाह्य अनुपात में विभाजित करता है, बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। हमें इस बिंदु सी के निर्देशांक ही बच्चों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, खंड सूत्र से। बाह्य विभाजन के लिए भी खंड सूत्र है, बस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस, ये x, y, z बराबर क्या हो जाएगा, m1 2, x2 1, -m2 x1 कितना है -1 बटे m1 -m2, m1 y2 -m2 y1 बटे m1 -m2, m1 z2 m1 z2 -m2 z1 कितना है 2 बटे m1 -m2 बच्चों, ठीक है। सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 2 - -3 कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा बटे -1, -2 प्लस 9 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 9 हो जाएगा 7 और बटे में -1 और ये हो जाएगा 4 -6, 4 में से 6 गया तो -2 बटे -1 यानी कि आ जाएगा -5 कोमा -7 कोमा 2। ये वो बिंदु है बच्चों जो इन दोनों बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बाह्य बाह्य अनुपात में विभाजित कर रहा हो तो भी हम बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। बस सूत्र में प्लस की जगह क्या लिखना है? आपको माइनस लिखना है। उसके बाद में देखिए बच्चों, अब अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 9। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 2,-3,5 और 7,1,3 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स वाई समतल द्वारा विभाजित होता है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को विभाजित कौन कर रहा है? एक्स वाई समतल विभाजित कर रहा है। तो ये रेखाखंड एक्स वाई समतल में से गुजरेगा और जब ये एक्स वाई समतल में से गुजरेगा बच्चों तो ये विभाजित होगा। और एक्स वाई समतल और इस बिंदु का, इस रेखाखंड का प्रतिच्छेद बिंदु एक्स वाई समतल में ही होगा। एक्स वाई समतल का कोई भी बिंदु जो होता है बच्चों, एक्स वाई समतल का कोई भी बिंदु ए कोमा बी कोमा 0 टाइप का होता है, यानी उसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक इस रूप में आएंगे, है ना? ये बात क्लियर हो गई। हमें याद करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए कि के अनुपात 1 में ये विभाजित कर रहा है। तो हम अपना हल यहीं से चालू करेंगे। देखिए हम लिखेंगे, माना कि एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल बिंदु ए कोमा बी कोमा 0 पर बिंदुओं, बिंदुओं जो दिए गए बिंदु हैं उनको लिखिए, बिंदुओं 2,-3,5, 2,-3,5 और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है आपके पास 7,1,3, 7,1,3 को मिलाने, मिलाने वाले रेखाखंड को, रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में, अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः, अतः देखो बच्चों, खंड सूत्र से, खंड सूत्र से हमें पता है कि जो अंतः विभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन कर रहा है, जिस प्रकार का भी विभाजन है, उस विभाजक बिंदु का z निर्देशांक क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा? 0 के। m1 अनुपात m2 कितना है? k अनुपात 1 आपने माना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास के Z2 कितना है? Z2 है आपके पास 3, Z2 है आपके पास 3, M2 है 1, Z1 कितना है? Z1 है 5 बटे M1 प्लस M2 के प्लस 1 किसके बराबर होगा? 0 के। तो यह आ जाएगा 3K प्लस 5 इक्वल टू 0। के का मान कितना आ गया? -5/3 आ गया। यहाँ हमने सूत्र किसका लगाया था? अंतः विभाजन का लगाया था, इसलिए ये किसका आया? माइनस का आया। और अगर अंतः विभाजन का सूत्र लगाने पर आपके पास के का मान नेगेटिव आया है तो आप कहेंगे कि ये बाह्य विभाजित कर रहा है। लिख देंगे, अतः एक्स वाई समतल बिंदुओं, जो भी आपको बिंदुएं दे रखी हैं, 2,-3, कितना दे रखा है? 2,-3,5 और 7,1,3 को मिलाने
मिलाने वाले रेखाखंड को 5:3 के माइनस का आया है, इसका मतलब बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। बाह्य अनुपात में विभाजित करता है बच्चों। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, उदाहरण संख्या 9 का हल। आपको प्रत्येक उदाहरण का हल बच्चों पुनः करना है, दोबारा हल करके आपको देखना है। हर एक उदाहरण के हल का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। क्या सीखा हमने? खंड सूत्र सीखा। खंड सूत्र की सहायता से हमने सीखा दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु r के निर्देशांक ज्ञात करना। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, उदाहरणों के हल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। बच्चों मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।